कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। लेके आए हैं अपने साथ एक खास मेहमान और वो है कर्नल फसीह अहमद। 26 साल फौज में काम करने के बाद कर्नल साहब ने अपना जो भी एक कहते ना एक हौसला, एक फौजी होने का हौसला बरकरार रखा और उसके बाद वहां से रिटायरमेंट लेने के बाद जब वो सिविल लाइफ में आए और यहाँ पे नौकरी शुरू की तो भी अपना जज्बा कायम रखा। हालांकि दोनों में बहुत फर्क है, काम करने के पैटर्न में, लोगों के एटीट्यूड में, लोगों की सोच में। एक फौजी और एक सिविलियन में काफी अंतर होता है और कहते हैं ना कि फौजी लोग जानते हैं जिंदगी जीना। तो चलिए फसीह अहमद से खुद ही सुनते हैं उनकी जुबानी कि कैसे उन्होंने इसको संभाला और कैसे इनकी जिंदगी के साल बीते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नल। नमस्कार, आदाब और जय हिंद। मेरा नाम फसीह अहमद है, लखनऊ का ही पला बढ़ा हूँ और वापस इसी के आगोश में थोड़े अरसे के लिए करीब 26 साल बाहर रह के फौज में वापस आया। देखिए, फौज एक्चुअली मेरा वजूद जो है आज वो पूरा एक फौजी का वजूद है। मेरी हैसियत, मेरी सब कुछ, मेरा कंप्लीटनेस जो है वो सैनिक होने के नाते है। एक आपको चीज बताएं कि फौज में सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि फौज में ह्यूमर बहुत है, बहुत ज्यादा इनहेरेंट। आप लोगों ने खुद बहुत पढ़ा होगा ह्यूमर इन यूनिफॉर्म के फॉर्म में बहुत वो है, तो ह्यूमर बहुत है एंड वी हैव एन एबिलिटी टू लाफ एट आवरसेल्व्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो वो इसका एक बड़ा मैनेजमेंट फिलॉसफी भी है इसके पीछे। व्हेन यू आर एबल टू लाफ ऑन योर ओन सेल्फ तो आपको ईगो जो है वो कम होती चली जाती है। और प्रोफेशनल के लिए आपको एक चीज बताएं कि प्रोफेशनल कोई भी हो, उसकी सबसे बड़ी बाधा होती है ईगो। अगर वो ईगो से हट जाता है तो फिर वो क्या नाम माइस्ट्रो बन जाता है, चैंपियन बन जाता है। तो हमारे वहाँ ये बड़ी सोच समझ के बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में, आइसोलेशन में, व्हेन यू आर सिटिंग इन बिल्कुल आइसोलेटेड, वहां पे बड़ी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो ह्यूमर पैदा करती हैं। और बड़ी कई चीजें तो इतनी ऐसी बेहुदा हैं कि हम आपसे बता नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें बहुत ह्यूमर है, बहुत ह्यूमर है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटी सी मिसाल देते हैं। हमने जो एनिमी पोस्ट थी कश्मीर में, जो हम थे एलओसी में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, हम बात कर रहे हैं 73-74 की, जब हम वहाँ पोस्टेड थे तो हम लोगों ने जितनी एनिमी की पोस्ट थी उनके नाम जो थे वो फिल्म स्टार्स और उनके नाम पे रख रखे थे। अच्छा। तो हम लोग कई बार बड़ी अजीब अजीब बातें किया करते थे रेडियो सेट के ऊपर। अच्छा। कि आज शर्मिला के ऊपर चढ़ाई कर दी जाए। नाउ
this is very obscene, this is very stupid, but it kept you going. Otherwise वहाँ पे you see LOC के ऊपर day in and day out you are firing, you बहुत ज़्यादा वो होता है, and isolation, and especially for an officer जो छोटी सी टुकड़ी लिए बैठा है, सेकंड लेफ्टिनेंट 10 आदमी लिए कहीं एक आइसोलेटेड पोस्ट पे बैठा है, अब वो 10 आदमी को कमांड कर रहा है, उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती भी नहीं कर सकता है, उनके साथ बिल्कुल खुल भी नहीं सकता है, एट द सेम टाइम उनसे आपको उनको ह्यूमर में भी रखना है, बिकॉज दे आर ऑल आर्म्ड पीपल एंड दे आर ऑल सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज और दूर हैं, और मौसम भी है, और प्लस इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि हथियार आपके हाथ में होता है तो आपके पास बहुत ही ज्यादा ताकत आ जाती है और आप बहक सकते हैं। तो ऑफिसर का काम वहां पे और दुगना बढ़ जाता था कि भाई इस वक्त इनको दूसरी बड़ी अजीब वो है कि आप उनको पेप अप करके उनको बिल्कुल कैनिबलिज्म के पॉइंट तक ले जाते हैं और उसके बाद फिर वापस उनको डाउन करके और फिर उनको भजन और कीर्तन में फंसा देते हैं कि चलो यार अब हो गया है, ये लाल है, लेट्स स्टार्ट सिंगिंग भजन। तो ये जो था, और उसमें बेस्ट चीज ये होती थी कि छोटी छोटी चीजों की ह्यूमर जो था वो बड़ा क्रिएट करता था, और वो जो पैदा होता था उससे हम अपनी जिंदगी चलाते। तो ये तो फौज का, तो ये एक जिंदगी का मकसद सा बन गया था, एक हम लोग का वो बन गया था। तो जिंदगी को कभी सीरियसली लिया नहीं, इसलिए क्योंकि एक और दूसरी चीज ये है, और ये हमारी साथ नहीं है, ये जनरली एक फौज में एक लाइन है जो कि सब फॉलो करते हैं, और वो लाइन ये है कि यार मौत से क्या डरना है, ये तो आनी है, पैदा हुए हो तो जाना भी है एक दिन है। बिल्कुल। तो उस बीच में why should you feel so worried कि यार चले जाएंगे, अरे जिस दिन जाना है उस दिन चले जाएंगे। और जिंदगी को जियो भाई, आपने पीछे अपने फैमिली छोड़ रखी है, बच्चे छोड़ रखे हैं, दे आर ग्रोइंग, और प्लस आपके अपने ट्रूप्स हैं, आपके अपने कोलीग्स हैं, अपने पेयर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो हैं, तो आप अपना उसी के अंदर घूम रहे हैं, और पर्दा नशीनी खत्म हो जाती है आपस में। बिकॉज सबसे बड़ी चीज ये है कि लाइक आई सेड, जो ईगो रही नहीं, और ट्रांसपेरेंसी इतनी होती क्योंकि सब एक साथ हो गए होते हैं। सबको मालूम है कि इसके 28 तारीख आ गई है, आज इसके पास पैसा नहीं है, अब ये वेट कर रहा है तनख्वाह आएगी तो फिर वील हिट द बार, अदरवाइज चुप के बैठे हुए। तो घर में भी परिवार को भी मालूम है, हमको भी मालूम है, किसी को वो नहीं है। बल्कि आपको ये बताएं कि हम लोग के डेज में तो ना टेलीफोन होता था, ना कुछ होता था, और अखबार भी हमको 2 महीने बाद हमारी पोस्ट के ऊपर मिलता था, तो पता चलता था कि साहब वो फलाना खत्म हो गया। अच्छा, वो खत्म हो गए, जब आप लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे होते थे जिनको कि ये खत्म हो गए, हम उसको करंट अफेयर्स में सुन रहे होते थे कि ये खत्म हो गए, या ये तब्दीली आ गई। तो लाइफ हैज टू बी टेकन वेरी लाइटली, और वही चीज हमने यहाँ भी फॉलो की है, मत सीरियस हो। बल्कि हमारी वाइफ जो है कई बार कहती है कि भाई अब बस करो तुम, you sound very casual, though she knows that I am not a very casual person, but she says कि you sound very casual। और लेकिन वो एक जिंदगी का फलसफा बन चुका है, फिलॉसफी बन चुकी है, तरीका बन चुका है। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी फ्रेंडली, आई टॉक ऑल क्रैप विद माई डॉटर, आई टॉक ऑल क्रैप विद माई सन। उसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने लाइनें क्रॉस कर दी हैं, वो जानते हैं कि अब्बा हैं ही इस तरह के। एक तो शायद वाकया हमें याद है कि आपकी जो आपका जो एटीट्यूड है कि बहुत सीरियसली उनका ना, जो हमारे जो 60 प्लस लोग हैं सुनने वाले, जो एकदम से ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अरे अब से मैं रिटायर हो गया तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, या ये है जैसे भी जिंदगी जो भी आ रही है, टेक इट एज इट इज। तो ये चीज एक वाकया याद है कि आपको अभी 60 प्लस के ही बाद आपको बहुत सिवियर हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, और आपने उसको, ये हम इसलिए सुनवाना चाहते हैं लोगों को कि जिनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, वो इतने निराश और डिप्रेस्ड और इतना लो फील करने लगते हैं, उनको लगता है अब तो मेरी जिंदगी खत्म, अब तो मैं वो 10 कदम आगे सोच लेते हैं। तो इसमें आप जरा सा बताइए कि आपका उस समय क्या हौसला रहा, क्या सोच थी?
जब आपने ऑपरेशन इसके किया। पीछे मैं जरा सा आपको एक इससे कड़ी जुड़ी हुई कड़ी बिल्कुल बताता हूँ। बताइए। हम लोग उरी में थे, हम उरी में पोस्टेड थे और बहुत हॉट इलाका था, इन द सेंस कि बड़ी वहाँ पे ये टेरर एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी और हम लोग बड़े वो थे। तो और हमारे जवानों पे दो तीन बार फायर आ चुका था काफी। एंड मैं सेंस कर रहा था कि इन बच्चों का थोड़ा सा जहन डाउन वो है, घबराया हुआ है, बिकॉज एवरीबडी हैड अ फैमिली बैक होम एंड एवरीबडी वाज एंड दे आर ऑल बीन पिक्ड अप। तो एक वो था। तो मैं सिगरेट बहुत पिया करता था। मैं एक दिन ऐसी एक पेट्रोल, अच्छा होता क्या था कि हमको सुबह पेट्रोल भेजते थे और हम शाम तक रेडियो सेट के ऊपर रहते थे, सिर्फ इस उसमें कि किसी को रेनफोर्स करना है या कहीं कुछ हो गया है तो हम वो तो साहब हमने अपने जवान इकट्ठे किए। हमने सूबेदार साहब से बोला, मैं और हमारे एक दो सेकंड लेफ्टिनेंट थे, दोनों पोस्ट के ऊपर बैठे हुए थे वो। तो हमारे पास हमारे सूबेदार साहब को बोला, वो एक हिमाचली डोगरी थे, केवल कृष्ण साहब। तो उनसे हमने बोला, हमने कहा जवानों को इकट्ठा करो साहब, हम जरा सा इनसे बात करेंगे, क्योंकि हमें मोराल सा जरा सा घबराहट सी लग रही इनके चेहरे पे। तो हम बैठे वो एक पत्थर के ऊपर वो बैठे और हम भी तो दे न्यू कि हम बहुत ही मजाकिया किस्म के आदमी हैं। तो हमने कहा ये सिगरेट देखिए, सिगरेट तो हम दिन में 40-50 पीते हैं सिगरेट। और उसके बाद हमने पैरा जैकेट पहनी हुई थी, हमने पैरा जैकेट का बटन ये जिप खोली और अपना चेस्ट का बटन खोला और सिगरेट का जो लाइटेड एंड था वो हमने अपने सीने पे लगा के एक मतलब बनियान में छेद हो गया एक। मैंने कहा यार, उसके बाद मैंने वो दिखाया, मैंने लोगों को बोला, मैंने कहा यार यही तो होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, गोली अगर आएगी तो यही होगा, ये छेद। हमने इससे क्यों घबरा रहे हो यार, जिस दिन आएगी उस दिन हम होंगे ही नहीं, हैं हम जा चुके होंगे, तो साला क्यों परेशान हो रहे हो, तो ऐश करो और पकौड़ी खाओ, फौज ने बड़ी अच्छी पकौड़ियां दी हुई हैं खाने को, और अपना मौज करो। तो इसी एंड इट वर्कड। उसके बाद हमारे जैसे जवानों में आई सडनली सॉ कि इनमें बड़ी जान सी आ गई थी। तो खैर वो ये केस हम आपको इसलिए बता रहे थे कि इससे बढ़ के हट के जब हम यहाँ जब हमारी हार्ट अटैक वाला चक्कर हुआ, हम यूएस में थे, लौट के आए, हमारी यूनिट का में एक फंक्शन था, यूनिट रियूनियन टाइप का था, पुराने ऑफिसर्स का। तो वो लोग बेचारे वेट कर रहे थे कि व्हेन आई कम बैक तब होगा। तो हम लौट के आए एंड आई जस्ट लैंडेड इन लखनऊ एंड सितंबर में इन्होंने कहा कि वो फंक्शन में हम भोपाल गए। भोपाल में एज यूजुअल हम लोगों ने हंगामा मचाया एंड रात में आई सफर्ड एन अटैक। आई वाज टेकन टू हॉस्पिटल बाय माय वाइफ एंड प्लस द अदर ऑफिसर्स। और ये हुआ कि साहब इनकी तो ट्रिपल बाईपास होनी है, ऑल 3 आर्टरीज आर मेजर आर्टरीज आर ब्लॉक्ड 100%। तो अब वो बट उसमें एक्चुअली हमारी कम क्रेडिट जाती है, हमारी वाइफ की ज्यादा क्रेडिट जाती है, बिकॉज शी हैड बिकम वेरी स्ट्रांग ओवर द इयर्स। शी कैरिड मी। अच्छा, अब चक्कर ये हुआ कि उन्होंने कहा नहीं हम भोपाल में तो ऑपरेशन कराएंगे नहीं, हम तो दिल्ली जाएंगे RNR में। तो उन्होंने कहा कि साहब अभी तो ये इस कंडीशन में नहीं, हॉस्पिटल ने कहा कि ये कांट बी मूव्ड आउट। तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि नकली मतलब एक हवाई जहाज का टिकट लिया हम लोगों ने, और उसके बाद हवाई जहाज में चूंकि आई नीडेड अ व्हीलचेयर में बैठ के ये बताया कि साहब हम फिसल के गिर गए थे, तो पैर में मैं आ गई चोट एंड आई बोर्डेड द एयरक्राफ्ट, वी रीच्ड दिल्ली एंड दिल्ली में वेल आई हैड टू गो थ्रू इट। अब जब जाना ही था, ऑपरेशन होना था, तो हमने कहा कि अगर हम मुंह लटका लेंगे तो हमारी बेटी बिकॉज ऑफ वो वहाँ अमेरिका में अटकी हुई थी, बेटा हमारा नौकरी अभी छोड़ के भाग के आया था दिल्ली, माय वाइफ वाज अलोन। तो हमने कहा कि अब तुम लोग भी तैयार हो जाओ। अगर ये नहीं बोला कि हम जा रहे हैं, हमने कहा यार आई रिटर्न बैक, वो जो एक गाना है कि मैं वापस आऊंगा, दैट वो तो यार वो है ये कि मैं वापस आऊँ, आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो टू हेल विद इट। नहीं तो उस आई वाज व्हील्ड इनटू द ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन हुआ, आए डॉक्टर साहब ने एक सलाह दी थी कि रिटर्न बैक टू योर नॉर्मल रेजिमेन एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज अगर आप लेट गए तो फिर आप लेटे रहोगे। आप खड़े हो, उठो, व्हाटएवर यू कैन डू, डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ बट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू,
वो आप करिए। गुड। नतीजा ये हुआ कि साहब 30 दिन के अंदर हमने कार चलाना शुरू कर दी एंड आई वॉज बैक इन टू फॉर्म। आई रियलाइज कि हमारे जो नए पाइप लगे थे उससे हमारी आवाज बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो हमें पहले माइक्रोफोन की जरूरत होती थी, अब वो जरूरत नहीं है। नाउ माय वाइफ हैज टू कैन एक्ट एज अ बफर कि भैया कम करो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, बहुत कस के बोल रहे हो, हैं लोग बहरे नहीं हैं, लोग ठीक ठाक हैं। तो जिंदगी में यही अपने वो हैं। तो हम आपको बताएं कि वो हमारा प्रॉब्लम, हम 60 प्लस को एक अपनी तजुर्बे से एक हिदायत देना चाहते हैं। वो हमारी हिदायत नहीं है, वो एक पिक्चर हमने देखी थी आमिर खान की जी, और वो जरा वाहियात सा है स्टेटमेंट, बट हमारी है उम्र में सच्चा statement। हमारी उम्र में कोई चीज वाहियात नहीं होती, सब कुछ सही होती है। हाँ, तो उसने साहब एक दिन एक कोई डायलॉग है उसमें ये बोला, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस इज कि हमने एक टांग अपनी फ्यूचर में डाल रखी है और एक टांग हमने अपनी पास्ट में डाल रखी है, हाँ। और जो प्रेजेंट है उसके ऊपर हम पेशाब कर रहे हैं। तो वी आर मेसिंग इट अप टुडे Practically। है ओनली बिकॉज ऑफ दिस। बिल्कुल। तो दैट इज इन योर हैंड्स। व्हाई ब्लेम इट ऑन अल्लाह और जीसस और क्या नाम है इनका श्री रामचंद्र जी या वो जो भी गॉड्स हैं उनको क्यों ब्लेम कर रहे हो भाई? उन्होंने तो जिंदगी दी है, उन्होंने कहा है कि एंजॉय। हर मजहब ये कहता है कि लाइफ इज वेरी प्रेशियस, डोंट थ्रो इट अवे, ड्रॉ द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। क्योंकि हमारे मजहब में तो वन लाइफ टू लिव है भाई। हम लोग हमेशा मजाक में कहते थे यार हमको तो लौट के भी नहीं आना है, तुम लोग हम अपने हिंदू फ्रेंड से कहते थे कि भैया तुम लोग तो फिर भी एंडोर्ड हो, तुम वापस आ जाओगे। हमारे को तो बिल्कुल क्लियर है कि एक बार गए तो भाई साहब गए हैं। तो इसलिए यार इसी जिंदगी में हमें अपने 7 जन्म पूरे करने हैं, और 7 जन्म हमारे हाथ में, हम रो के पूरे कर दें या हंस के पूरे कर दें। सो आई लव दैट्स इट। गुड। तो यही हौसला रखना है और यही हमें बताना है कि इसी तरह से जियो, प्रेजेंट में जियो, एक एक दिन एक एक मोमेंट को जियो और किसी भी गिले शिकवे को अपने दिल में ना रखो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। थैंक यू वेरी मच। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग एंड जियो यार जियो, हाँ जी भर के जियो। तो आप एक जाते जाते चलते रहते थोड़ा सा गाना भी गा दीजिए जब आप गाते हैं तो। नहीं गाना तो क्या गाते हैं हम, चिल्लाते ज्यादा हैं, हम गाने तो कम गाते हैं। बस हम दो लाइनें अगेन अपने कैरेक्टर से मिलती जुलती, अपने हाव भाव से, अपने चाल चलन से मिलती हुई एक लाइन वहां से, वो है बड़ी पुराना गीत है पड़ोसन पिक्चर का। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम भरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। बूम अय्या धूम ता धूम 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 रुक बूम बूम हाय ओ ये ओ मा नम 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 हा बल 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 रे बल 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 रे बल 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जार में फंसत जात हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार। दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।